Hare
राधा स्वामी ध्वनि चेतन अंग होगा और सब में होता है, ऐसा नहीं, कमोबेश सब में होता है। आज जहां अपने हित की बात होगी, चेतन अंग होने की वजह से ठीक उसको अपने साथ जोड़ता है और उस अनुरूप अपनी सोच को ढालने में, उस ओर चलने में, बढ़ने में अहमियत दिखाता है कि मेरा इसमें फायदा, मुझे ऐसे करना। जैसा कि राजस्व मत के लिए हर वक्त कहा जाता है कि ये अंतर्मुखता का है। बाहर की जितने भी गतिविधियां, कुछ भी जो भी दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, ये हमारी अंतर की गतिविधियों के लिए सहायक है। अन्यथा मूलतः अंतर्मुखता के साथ ही जुड़ा हुआ राजस्व मत है। राजस्व मत में जो भेद हम लोगों को मालिक ने आज गुदा चक्र से लेकर के अपने ध्रुपद तक का, यानी राजस्व में धाम तक का दिया, इसमें मालिक ने एक एक दर्जे के साथ वहां किस तरीके की रचना, किस तरीके के वहां के शब्द, किस तरीके के वहां के गाजे बाजे और कैसा वहां का पुरुष, हर चीज से सत्संगी को ऐसे कहो ABCD से लेकर के Z तक पूरा समझाए, ताकि कहीं भ्रमना न हो और जीव जो आज चेतन अंग लेकर के संतों के आधार को धार करके आगे बढ़े, कहीं उलझे नहीं, अटके नहीं। अन्यथा जो अंतर की रचना यहां पर माया ने, काल ने बखूबी बनाई है, ऐसी उनमें यूं को लुभावनी, उनमें इतनी खैर शक्ति होती है कि अगर थोड़ी सी भी अंतर की समझ न लेवे और अपना लक्ष्य ध्रुपद का न बनावे, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं बीच के रास्तों में अटक करके ठिठक जाएगा और निश्चित तौर से अपना आकाश कर देगा। जैसा कि मालिक ने और धर्मों के हिसाब से भेद दिया कि मान लो पहले लोग बाग जो प्राणायाम योग के जरिए से अपनी भक्ति की कार्रवाई की शुरुआत करते थे गुदा चक्र से, आज एक एक वहां पर जैसे दिया हुआ है गणेश रिद्धि सिद्धि का वासा, आज वहां पर एक नीचे से चेतनता समेट करके ऊपर चढ़ो, वहां पर पहुंचते पहुंचते यानी वो जहां सिद्ध होता था, रिद्धि सिद्धि जागृत हो जाती थी। और उनकी ऐसी व्यू रचना कि आज जहां हमारी मन की धारणा ही ऐसी होती है कि खूब धन दौलत मिले, खूब यहां का वैभव मिले और उनके जरिए से वो मिलना शुरू हो जाए, तो बस जो चाहत थी वो पूरी हो गई और वहीं जीव ठिठक करके उन्हीं के दरमियान अपने आप को रचा बसा बैठा, आगे की और कार्रवाई करनी है इसकी सोच ही भूल बैठा। इसी तरीके से मान लो किसी ने आज
इंद्र चक्र पर अपने आप का कब्जा बना लिया। वहां पर इस तरीके से काम का वेग है कि इंसान बजाय अपनी चेतनता को संभालने की बेतरतीब तरीके से खर्च करके अपना और निकास यानी और चेतनता का भाव और उसके जरिए से और पतन करते चला गया। ऐसे जहां मालिक के आधार के बगैर जिस किसी ने भी अंतर की गति भी ली, मान लो कोई आज अंतर्मुक्ता के साथ जुड़ा भी, उसने निश्चित तौर से अपना आकाश ही किया, बजाय सार्थकता के अनर्थ अपना किया। लेकिन अब जब मालिक ने रहस्य मत के जरिए से जो हमको एक समझ दी, एक सोच दी और उसके साथ अपना यूं कहो साथ गहाया, और धर्मों के हिसाब से मान लो कोई अंतर्मुक्ता की करता भी था, आज के जमाने में तो करना धरना बहुत दूर की बात है, उस वक्त में कोई करता भी था, तो चूंकि साथ नहीं मिलता था इसलिए उलझनें उनके लिए खड़ी होती थी। आज संत मत रायस में सबसे पहला फायदा मालिक ने दिया कि आज माया की रचना जो आज्ञा चक्र के नीचे है, इसमें मालिक ने उलझन से ही शुरुआत की। रायस मत की शुरुआत की मालिक ने आज्ञा चक्र के जरिए से ऊपर की जानिब दी, तो निश्चित तौर से माया का अंग हमसे स्वतः छूट जाता है। और उसके बाद भी मान लो आज्ञा चक्र के बाद भी आप ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हो, जैसे मालिक ने इस शब्द में भी दिया कि हमको गाजों बाजों से मतलब नहीं है, मैं शब्द की डोर को गहूंगी, और शब्द भी वो जो मालिक ने हमको उपदेश के बतौर राजा स्वामी नाम दिया। अगर राजा स्वामी नाम के अतिरिक्त अगर और कोई शब्द हमें सुनता भी है, यूं को प्रबलता के साथ आवाज भी करता है, हमारी तवज्जो सिर्फ उसके मध्य में जो आज राजा स्वामी नाम की डोर आती है सिर्फ उसी पे टिकती है, यानी शोरगुल से हट करके सिर्फ उसी नाम के ऊपर। और वो शोरगुल इसलिए दिखा गया कि आज मान लो और वहां के जितने भी शब्द हैं, जितने भी गाजे बाजे, वो निश्चित तौर से हमारी वृत्ति को पसारती, जबकि हमको अपनी वृत्ति का संग्रह करके एक मालिक के स्वरूप और एक उस राजस्वी ध्वन्यात्मक शब्द पर केंद्रित करना होता है। और इसलिए जो आज स्वरूप और शब्द के आधार से आगे दर आगे अपने गति बनाता चला जाता है, निश्चित तौर से भवसागर पार कर पाता है। यही एकमात्र रायसुमत की युक्ति। इसलिए मालिक ने दिया अय्या प्यूली में घट में अमृत सा, कि इस तरीके से जो मालिक का अमृत अंतर में है, वो मेरे लिए मालिक ने जो खजाना खोला, मैं बस उसी का पान करूंगी और मुझे किसी चीज से कोई सरोकार। चाहे मान लो मालिक की स्वरूप की छवियों के अतिरिक्त मान लो जैसे दिया गया आज्ञा चक्र के जस्ट ऊपर आज 33 करोड़ देवी देवता है। आज मान लो पुरानी हमारी सोच उन देवी देवताओं के साथ जुड़ी हो और सामने उनके स्वरूप दिखे, कहीं भ्रमित होकर के हम उन्हीं में उलझ जाएं। आगे की और व्यू रचना, ईश्वर का देश, ब्रह्म का देश, पार ब्रह्म का देश, और कैसी वहां की संरचना कि एक से बढ़कर के एक रोशनियां, यूं कहो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते इतनी विशालता ले लेते हैं कि ऐसा लगता है कि आह ओ, और उसी में उलझ करके आगे की शुद्ध भूल जाओ। लेकिन वही अगर आप मालिक के साथ बढ़ रहे हो, यानी गुरु स्वरूप के आधार से बढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर से वो नूरानी स्वरूप वहां के मुकाम से भी बढ़ करके हमको गुरु रूप में दर्शने को मिलता है। यानी हमारी तवज्जो वहां के यो को लोकल जो वहां के क्षेत्र के अनुसार जो रोशनियां हैं या गाजे बाजे, हम उनमें नहीं उलझ करके मालिक की ध्वनि में, मालिक के स्वरूप में अपने आप को रमाते हैं और उन्हीं के आधार को धार करके आगे दर आगे, यानी आगे के मंडल से आगे, आगे के मंडल से आगे निकलते अपने देश सत्य देश देश तक अपनी गम बना पाते। और ये सिर्फ मुमकिन होता है अपने वक्त गुरु के जरिए से। औरी सखी जोड़े होली गावे, पर आरत पुरुष मनावे। औरी सखी न
कर आरत पुरुष मनाए। औरी सखी जोड़े होली गावे। कर आरत पुरुष मनाए। सूरत अबीर काल बरसावे। नैनन की पिचकार छुड़ाए। सूरत अबीर काल बरसावे। नैनन की पिचकार छुड़ावे। राधा स्वामी अपने ही बीच धारे। राधा स्वामी अपने ही बीच धारे। उन संग जिस दिन प्रेम बढ़ावे। उन संग जिस दिन प्रेम बढ़ावे। औरी सखी जोड़े होली गावे। कर आरत पुरुष मनावे। औरी सखी सखी जोड़े होली गावे। आरत पुरुष मनावे। धरण गगन बीच धूम मचावे। राधा स्वामी अब ऐसी होली गावे। धरण गगन बीच धूम मचावे। राधा स्वामी
लाल लाल चमुदित गिर आवे औरी सखी जोड़े होए गावे कर भारत पुरुष मनावे औरी सखी जोड़े होए गावे भारत पुरुष मनावे रंग बड़े रंग बरसावे अचरज लीला दिखावे रंग बड़े रंग बरसावे अचरज लीला दिखावे अस होली कौन खिलावे अस होली कौन खिलावे राधा स्वामी भेद बतावे राधा स्वामी भेद बतावे औरी सखी के जोड़े होए गावे भारत पुरुष मनावे औरी सखी जोड़े होए गावे भारत पुरुष मनावे ये औरी सखी कहा गया। ये हमारे अंदर की इंद्रियों को कहो, रोम रोम में जो धार बह रही है उसको कहो, उसके लिए कि आओ सब मिलकर के मालिक के साथ होली खेलें, कि किसी तरीके से उन दाता को अपने ऊपर रिझा लें, मेहरबान कर लें, हमारा काम है। जहां आप पूरी तरीके से सिमट करके आज्ञा चक्र उससे ऊपर निकलते हो, देखो अंतर की कैसी अनुभूति मिल सकती है। थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि मान लो बाहर में भी कहीं किसी चीज के अंदर तवज्जो रमती है, उस चीज का कितना आनंद आता है, जबकि वो तो नश्वर है। हम यहां तो अविनाशी के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। अगर सिमटाओं के साथ अंतर में उस अविनाशी से कहीं पर अगर अपना जुड़ाव हो गया, उस आनंद का बखान यहां क्या किया जा सकता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। और निश्चित तौर से संत मत में जो मालिक की तरफ से हमें उपदेश मिलता है, हिदायत मिलती है, नसीहत मिलती है, इसीलिए मिलती है कि किसी तरीके से हम समझदार करके अंतर का रूप करें, क्योंकि जो मजा अंतर में है, जो आनंद अंतर का है, वो बाहर में नहीं मिलता। बाहर में तो सिर्फ छलावा है, लगता है कि इसमें है लेकिन वहां होता है। और कहीं मान लो कहीं हम लोगों को मिलता भी है, हमारी चेतन की वजह से मिलता है। जैसे अभी बात की कि बाहर में भी कहीं वृत्ति सिमटी यानी आत्मा का साथ वहां हुआ, सूरत वहां पर अपने आप को टिकाई, तो सूरत के अंतर का आनंद का गुण, उसकी अनुभूति हम लेकर के अपने आप को पाते हैं कि इस चीज के अंदर आ होता हमारा। लेकिन वही अगर अंतर में उलट करके शब्द से मालिक के स्वरूप से जो वो प्रबलता के साथ है, हमारे में तो मान लो किनका मात्र है, एक बूंद मात्र है, वहां तो सागर का सागर है, अथाह का अथाह। अगर उसका संजोग पाओ क्या आनंद आ सकता है। वहां हमको अपनी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से दात के बतौर मिलता है। दोनों में बड़ा फर्क। यहां तो हमको अपने जरिए से मिलता है, वहां मालिक के जरिए से मिलता है। और निश्चित तौर से उसके लिए ही
हमारे अंतर की चाहना प्रबल बननी चाहिए कि काश किसी तरीके से सिमट करके मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से जुड़ा जाए। फिर देखो किस तरीके से सिमटाव के साथ में एक अलग ही सरूर जिसको कहते हैं वो हासिल किया जा सकता है। नैन दिए करतार ने करने भव को पार, तू तो उसको भूल गया अपना ही करता। नैन दिए करतार ने करने भव को पार, तो उसको भूल गया अपना ही करता। जो आँखों से देख रहा सब नश्वर स्वर सामान, या तो वो ही साथ छोड़ दे या तेरा न ठिकाना। जो आँखों से देख रहा तो सब नश्वर स्वर सामान, या तो वो ही साथ छोड़ दे या तेरा न ठिकाना। नैनों पीछे धार दे निर्मल सूरत बूंदे, जब तुम इसको लौटा लोगे जाए मिलोगे से। नैनों पीछे धार दे निर्मल सूरत बूंदे, जब तुम इसको लौटा लोगे जाए मिलोगे से। धारा लौटाने को हमें देता सतगुरु जो है, प्रेम अंग ले दर्शन कर ले छवि बना संजो। धारा लौटाने को हमें देता सतगुरु जो है, प्रेम अंग ले दर्शन कर ले छवि बना संजो। सतगुरु छवि हृदय बस जावे भूले ममत छवि आने, कोटि जन्म की भटकन मिटती ले उनको को पहचान। सतगुरु छवि हृदय बस जावे भूले ममत छवि आने, कोटि जन्म की भटकन मिटती ले उनको को पहचान। वे तेरे है तो है उनका कहना मेरा मान है। वे हैं अंश तो भी अंश है सतदेश की आन। वे तेरे हैं तो है उनका कहना मेरा मान है। वे हैं अंश तो भी अंश सतदेश की आन। श्रवण दिए करतार ने सुनने सतगुरु बैन, क्यों दीवाना हो रहा माया में में बेचैन। श्रवण दिए करतार ने सुनने सतगुरु बैन, क्यों दीवाना वाना हो रहा माया में में बेचैन। नश्वर जग के नश्वर
ठगने को दिन रात, अपने स्वार्थ वश सब करते मीठी मीठी बात। नश्वर जग के नश्वर नाते, ठगने को दिन रात, अपने स्वार्थ वश सब करते मीठी मीठी बात। जब जिसका स्वार्थ हट जाता, कोई न करता बात, बड़े खाट पर रोत रहोगे लोग हंसे दिन रात। जब जिसका स्वार्थ हट जाता, कोई न करता बात, बड़े खाट पर रोत रहोगे लोग हंसे दिन रात। बोली उनके तीर लगेंगे, करे कलेजे छेद, मौका हाथ से चला गया, अब कौन करे उम्मीद। बोली उनकी तीर लगेगी, करे कलेजे छेद, मौका हाथ से चला गया, अब कौन करे उम्मीद। अब भी मूर्ख चेत बावरे, सुन सतगुरु मुख बैठ, बचन सुनत ही हृदय तेरे उपजेगा सुख चैन। अब भी मूर्ख चेत बावरे, सुन सतगुरु मुख बैठ, बचन सुनत ही हृदय तेरे उपजेगा सुख चैन। लोभ मोह के प्रीत हटा कर, लगे जो गुरु से प्यार, बाहर अंतर शब्द सुनन को मिलेगी अमृत धार। लोभ मोह की प्रीत हटा कर, लगे जो गुरु से प्यार, बाहर अंतर शब्द सुनन को मिलेगी अमृत धार। अंतर तेरा शुद्ध बनेगा, जपेगा जब निज नाम, राधा स्वामी पुरुष अनामी, देंगे चरणन धाम। अंतर तेरा शुद्ध बनेगा, जपेगा जब निज नाम, राधा स्वामी पुरुष अनामी, देंगे चरणन धाम। देखिए, कुल मिलाकर सार की बात है, जब तक अंतर में मालिक का नाम न समावे और जब तक अंतर में मालिक का स्वरूप न समावे, तब तक अंतर की राह नहीं लेते कोई भी और न ली जा सकती। अब सोचने का विषय यह है कि अगर मालिक का इतना पाक साफ नाम हमारे अंतर नहीं समाता और वो मालिक की निर्मल मूरत हमारे अंतर घर नहीं करती है, यानी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम कर्मों के तले इस अनुरूप दबे हैं कि जहां हमको और चीजें तो समझ आती हैं लेकिन मालिक का साथ नहीं समझ में आता। अपना नुकसान करते हुए हमको जरा भी अफसोस नहीं होता, लेकिन जहां अपने यूं कहो थोड़ी सी नुकसान से भरपाई हो सकती है, उसके लिए हम अपने आप को आगे नहीं लाते। यानी कहीं ना कहीं कर्मों के बोझ के तले इस तले दबे रहते हैं कि अपने लिए कहीं नफा नुकसान इसकी समझ नहीं। इसलिए न तो अंतर से राय उसमें नाम धारते हैं और न उस स्वरूप के साथ अंतर में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, मनमत या यूं को अपनी उस खोटी बुद्धि के साथ कि जिसकी वजह से आज तक हमने पतन किया, दुनिया में अपने आप को यूं को पसारा ही पसारा, उसी अनुरूप हमारा बहाव जारी रहता है। और उसका नतीजा निश्चित तौर से इतना तो सत्संग करते समझ में आना चाहिए कि जहां चेतनता ही रिस गई और जहां वृत्ति ही पसर करके कहीं ना कहीं खोटे कर्मों से जुड़ गई, उसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना। इसलिए चेत करना चाहिए कि आज एक अवसर मिला है, जैसे होली के दिया, कि चाहे तो मालिक के रंग में अपने आप को रंग करके अपने आप को निहाल कर सकते,
और नहीं तो बदरंग में तो लिपटे हुए नहीं। सोचना है, आगे की शुद्ध लेनी है, मालिक का साथ पकड़। राधा